तो पिछले एपिसोड में हाओ चेन को अपना बिस्ट पार्टनर मिल गया था और हाओ चेन ने उसका नाम हाओ यू रखा था। लेकिन इसके बाद हमें डेविल बिस्ट के बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं, जिसमें पता चलता है कि बिस्ट को 1 से 10 लेवल के बीच में डिवाइड किया गया है, जिनसे ताकत की तुलना में इंसानों के पास कम ताकत होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेवल 2 वाले बिस्ट की ताकत लेवल 1 वाले वॉरियर के बराबर होती है, और इसी तरह से लेवल 3 वाला मॉन्स्टर लेवल 2 वाले वॉरियर के बराबर होता है, और आगे भी ऐसा ही चलता जाता है। वैसे तो बिस्ट अपने लेवल को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो भी बिस्ट लेवल 5 या उससे ज्यादा लेवल के साथ जन्म लेते हैं, वो सब अपने लेवल को जहां तक चाहे वहां तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे स्पेशल मॉन्स्टर होते हैं जो अपने लेवल के लिमिट को ब्रेक थ्रू करके जादुई तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यह हुआ हाओ चेन को लेकर यहाँ से निकल जाता है, जिसके दौरान हाओ चेन अपने बिस्ट के साथ मस्ती कर रहा था। इसके बाद हाओ चेन एक सूखी मछली निकालता है और अपने बिस्ट से कहता है, क्या तुम इसे खाना चाहते हो? अब इसे देखते ही इसका बिस्ट एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वह इसे खाना चाहता था। लेकिन हाओ चेन इसे ऐसे ही नहीं देता है और वह इसके साथ में गेम खेलना शुरू कर देता है। इसलिए अगर उसे इसे खाना है तो उसे गेस करके बताना होगा। इसके बाद हाओ चेन अपने दोनों मुट्ठी को इसके सामने कर देता है और अपने बिस्ट से कहता है कि बताओ सूखी मछली किसमें है। अब इसे देखते ही इसका बिस्ट अपना दिमाग चलाने लगता है और वह हाओ चेन के लेफ्ट वाले हाथ को चुनता है। तब हाओ चेन अपने बिस्ट से कहता है कि तुम्हारा डिसीजन बाद में चेंज नहीं हो सकता, जिसके बाद इसका बिस्ट भी इसके लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हाओ चेन अपने लेफ्ट वाले मुट्ठी को खोलता है, लेकिन उसमें सूखी मछली नहीं थी। इसके बाद वह अपना राइट वाला हाथ भी ओपन करता है, लेकिन सूखी मछली इसमें भी नहीं होती है, जिसकी वजह से इसका बिस्ट कंफ्यूज हो जाता है। अब इस बात से हाओ चेन को बहुत मजा आता है और वह अपने बिस्ट से कहता है कि सूखी मछली तो भाग गई। लेकिन अब इस बात से इसका बिस्ट दुखी हो जाता है, जिसे देखते ही हाओ चेन तुरंत इसे सूखी मछली दे देता है। जिसके बाद इसका बिस्ट बहुत खुश हो जाता है और इस सूखी मछली को खा जाता है। लेकिन यहुआ इन दोनों की हरकतें देख रहा था और दोनों के बीच इस कनेक्शन को देख उसे बहुत खुशी होती है। लेकिन इसके बाद यहुआ हाओ चेन के सामने आता है और कहता है, क्या तुम जानते हो कि मैं जीनियस लोगों से नफरत क्यों करता हूँ? लेकिन हाओ चेन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि एक बार मुझे भी 100 सालों के कल्टीवेशन में पहला जीनियस के रूप में स्वागत किया गया था और मैंने केवल 15 साल की उम्र में तीसरे लेवल को ब्रेक कर दिया था, जिसकी वजह से मैं तीसरे लेवल वाला सबसे यंग वॉरियर बना था और वहां तक सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन कौन जानता था कि डिवाइन अवेकनिंग के बाद मुझे केवल 9 पॉइंट मिलेंगे, जिसकी वजह से मैं केवल एक पल में ही वेस्ट बन जाऊंगा। अब उस बात की वजह से सब मेरा मजाक उड़ाने लगे और मेरी उतनी बड़ी उपलब्धि केवल एक रात में ही चली गई। इसके बाद यहुआ इसे बताता है कि उस वक्त हेड उतना बुरा नहीं था, लेकिन मेरे टीचर ने मुझे निकाल दिया, जिसके बाद से डेविल बिस्ट भी मेरी तरफ नहीं देखते थे और इस बात से मुझे बहुत दर्द फील होता था। लेकिन आखिरकार होली माउंटेन में मैं एक ऐसे बिस्ट से मिला जिसको निकाल दिया गया था और आज वही मेरा बिस्ट पार्टनर है। इसलिए मुझे उन बातों से समझ आ गया कि यह दुनिया बहुत ही निर्दयी है, क्योंकि अगर किसी के पास में कोई टैलेंट नहीं है तब वह बिल्कुल ही बेकार है। अब इन बातों को बताते हुए यहुआ बहुत ही इमोशनल हो जाता है और इसकी बातों को सुनकर हाओ चेन भी इमोशनल हो गया था। इसके बाद वह हाओ चेन से बताता है कि जब मास्टर नलान ने बताया कि तुम एक जीनियस हो, तब मैंने बिना कुछ सोचे ही तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जिनको हर एक चीज बहुत आसानी से मिली होती है, चाहे वह कोई भी टैलेंट हो। लेकिन जिस वक्त मैं तुम्हारे बिस्ट को मारने गया, क्योंकि मैंने समझा था कि वह बहुत ही कमजोर है और उसकी वजह से तुम्हारा फ्यूचर भी बर्बाद हो सकता है, लेकिन मैं जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने गया तब मुझे ऐसा लगा कि मैं भी उनके जैसा हो गया हूँ जिन्होंने मुझे क्रूरता के साथ बाहर निकाला था। इसके बाद ये हुआ हाओ चेन से कहता है कि भले ही यह चीज तुम्हें फनी लगे, लेकिन मैं जितना ज्यादा अपने पास्ट के बारे में सोचता हूँ, मेरे अंदर उतनी ही ज्यादा नफरत बढ़ती जाती है। इसके अलावा मुझे तुम्हारी मासूमियत पर हंसी भी आ रही थी, क्योंकि तुम इस छोटे से बिस्ट को बचाना चाहते थे। इसके बाद हाओ चेन यहुआ से कुछ कहना चाहता है, लेकिन यहुआ इसे बीच में ही रोक देता है और हाओ चेन से कहने लगता है कि तुम्हें अपना बिस्ट पार्टनर मिल गया है, जिसकी वजह से हमारे बीच का एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया। लेकिन अब इस बात को तुम भी जानते हो कि मेरे पास में केवल 9 पॉइंट वाला इनेट स्पिरिचुअल फोर्स है, जिसकी वजह से यह लाइफ केवल 5वें रिल्म पर रुक जाएगी। अब इसके इस बात को सुनकर हाओ चेन परेशान हो जाता है, क्योंकि इसके फादर ने कहा था कि अगर इनेट स्पिरिचुअल पावर में 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं आए तब तीसरे लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाना इम्पॉसिबल है, जिसके बिना मैं चौथे लेवल में नहीं जा पाऊंगा। लेकिन इन
सभी बातों को बताते हुए येहुआ को भी दुख हो रहा था और इसके बाद वह हाओ चेन से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मेरा स्टूडेंट बनना चाहोगे। येहुआ के इस बात को सुनकर हाओ चेन बिना कुछ सोचे इसके लिए तैयार हो जाता है और वह येहुआ से कहता है कि आप गलत हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप बेकार हैं, क्योंकि आपके पास केवल 9 पॉइंट वाला इनेट स्पिरिचुअल पावर है, जिसके बावजूद भी आपने लेवल 5 वाले वॉरियर तक कल्टीवेशन कर लिया है। इसके अलावा आपने एब्सोल्यूट डिफेंस टेक्निक को भी क्रिएट किया है, इसलिए आप मेरी नजरों में एक रियल वॉरियर हैं। अब हाओ चेन के इन बातों से येहुआ भी हैरान हो गया था और इसके बाद हाओ चेन येहुआ से कहता है कि मेरे ओपिनियन में आपका हार्डवर्क आपके टैलेंट से ज्यादा आश्चर्यजनक है। अब हाओ चेन के इन बातों को सुनकर येहुआ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वह हाओ चेन से कहता है कि तुम्हारे अंदर मुझसे सीखने की एक डिटर्मिनेशन है, जिसको मैं अच्छे से फील कर पा रहा हूँ। इसके बाद येहुआ कहता है कि अब एक टीचर के रूप में मैं आज तुम्हें एक लेसन देने वाला हूँ। अब येहुआ हाओ चेन को अपने पास बुलाता है और इसके बाद वो अचानक से इसे नीचे गिरा देता है। अब इसकी वजह से हाओ चेन को डर लगने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि येहुआ उसके साथ में क्या कर रहा है। तब येहुआ हाओ चेन से कहने लगता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास में बहुत ही अच्छी टैलेंट है और इसके अलावा तुम बहुत ज्यादा हार्डवर्क भी करते हो, लेकिन अब आज तुम्हें पता चलेगा कि मेरा स्टूडेंट बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर से मौत वाले डर को हटाना होगा। और इतना कहने के बाद येहुआ हाओ चेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन हवा में होने की वजह से हाओ चेन खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वह येहुआ के अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद येहुआ कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपना तलवार उठाना होगा, क्योंकि अगर किसी डेविल से तुम्हारा सामना होता है तब उसे भी तुम अपनी मौत समझना। इसके बाद येहुआ हाओ चेन के ऊपर कई बार अटैक करता है, लेकिन इसके दौरान हाओ चेन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी इसकी तलवार भी इसके हाथ से छूट जाती है, जिसके बाद येहुआ इसकी तलवार को फिर से वापस कर देता है और इसके बाद वह हाओ चेन से पूछता है कि क्या तुम अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार हो। लेकिन हाओ चेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वह येहुआ को कोई भी आंसर नहीं करता। लेकिन इसके दौरान अब ये दोनों टेम्पल के पास में आ गए थे और दोनों ही लगातार नीचे की तरफ गिरते जा रहे थे। इसके बाद येहुआ हाओ चेन के ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन इसी वक्त हाओ चेन भी अपनी तलवार को एक्टिवेट कर देता है और इसके बाद वह येहुआ के अटैक को लाइट एरो से रोक देता है, जिसमें येहुआ का अटैक इसके सामने एक पल भी नहीं टिक पाता। और अब इसे देखते ही येहुआ भी हैरान हो जाता है, लेकिन इसके बाद हाओ चेन अचानक से नीचे गिरने लगता है। अब इसका अगला पार्ट भी कुछ घंटों में अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।